Good morning, fifth class. Today we will continue lesson number 2, कीमती उपहार. आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जो कि आपको अपनी बुक में फिल करनी है. सबसे पहले है बहुविकल्पी प्रश्न. महात्मा बुद्ध कहाँ उपदेश दे रहे थे? मगध में, नेपाल में, चीन में, रास्ते में. मगध में. बुढ़िया महात्मा बुद्ध के लिए क्या लाई? दाम, आम, काम, फूल. क्या लेकर आई थी वो? आम. महात्मा बुद्ध ने बुढ़िया को क्या दिया? आशीर्वाद, आम, धन, फूल. क्या दिया था उसने? आशीर्वाद. राजा का क्या नाम था? धनेश, महेश, बिंबिसार, तुषार. क्या नाम था राजा का? बिंबिसार. आगे है क्वेश्चन आंसर हम नोटबुक में करेंगे. किसने किससे कहा? माई कुछ लाई हो, कुछ देना चाहती हो. किसने कहा था? महात्मा बुद्ध से. किससे? महात्मा बुद्ध ने बुढ़िया से. प्रभु मेरे पास केवल एक आम था और जिसे मैं खा रही थी. किसने कहा था? बुढ़िया ने. किससे? महात्मा बुद्ध से. आपने इस गंदी सी बुढ़िया से एक झूठा आम लेने के लिए अपने दोनों हाथ फैला दिए. किसने कहा था? राजा बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध से. आगे है रिक्त स्थान भरिए. उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरें. वह हाथ जोड़कर डैश बहुत ही दयनीय दृष्टि से उन्हें ताक रही थी. श्रद्धापूर्वक महात्मा बुद्ध की दृष्टि दूर खड़ी एक डैश पर पड़ी बूढ़ी औरत पर. आप इस आम को ऐसे संभाल रहे हैं जैसे कोई डैश हो बहुमूल्य वस्तु हो. महात्मा बुद्ध डैश बैठे हुए मुस्कुराते सबको देख रहे थे, शांत चित्त. नेक्स्ट है भाषा की समझ में कै पाठ. निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द छांटकर सही स्थान पर लिखिए. अब आपको संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटनी है, जातिवाचक और भाववाचक. तो व्यक्तिवाचक जो कि किसी व्यक्ति के बारे में या किसी देश के बारे में, एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में या थिंग के बारे में बात हो तो यहाँ आ जाएगा बिंबिसार. देखिए बिंबिसार क्या था? राजा का नाम था. मगध क्या है? एक देश का नाम है. और बुद्ध से भी हम महात्मा बुद्ध. ठीक है, तो ये बुद्ध आ जाएगा व्यक्तिवाचक में. आगे है जातिवाचक में. जातिवाचक में विधवा, क्योंकि यहाँ पर विधवा बताया है, किसी का नाम नहीं दिया है, तो विधवा एक जाति में आ जाएगा. फिर है लोग भी जाति में आ जाएगा. और फिर है महात्मा, तो महात्मा भी बहुत सारे होते हैं. ठीक है, तो ये जातिवाचक में आ जाएगा. आगे इसमें है भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा में है श्रद्धा, उसका भाव है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा था. फिर है शांति, हमारे मन में शांति होती है, वो दिखाई नहीं देती. अच्छाई, बुढ़ापा, भक्ति, तो ये चीज़ें हमें फील कर सकते हैं, हम इसे छू नहीं सकते. तो हमारे मन में जब जो भाव होते हैं वो होते हैं भाववाचक संज्ञा. आगे है विपरीतार्थक शब्द लिखिए. साहस का दुस्साहस या साहसहीन. शांत, अशांत. विधवा, सधवा. मीठी, कड़वी. गरीब, अमीर. कीमती, सस्ता. एकता, अनेकता. प्रेम, घृणा. पवित्र, अपवित्र. पंडित, मूर्ख. गै पाठ है इसका. निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो. जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु. दया करने वाला, दयनीय. आस्था के साथ, श्रद्धापूर्वक. इकट्ठा किया हुआ, एकत्रित. जिसका उत्तर ना दिया गया हो, निरुत्तर. और जिसकी उपमा ना हो, अनुपम. गह भाग है. निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए. तो यहाँ पर इन्होंने कुछ शब्द दिए थे जिनका हमने वाक्यों में प्रयोग किया है. फर्स्ट है उपदेश. महात्मा बुद्ध एक पेड़ के नीचे उपदेश दे रहे थे. संपत्ति, उसने मुझे अपनी संपत्ति का अंश दे दिया. अमूल्य, मेरे लिए उसका भेजा उपहार अमूल्य है. भेंट, आप मेरी भेंट स्वीकार करें. जिज्ञासा, महात्मा बुद्ध ने सबकी जिज्ञासा शांत की. और साहस, हमें हमेशा साहस के साथ काम करना चाहिए. तो आज हम यहीं तक करेंगे. बाकी की जो हमारी एक्सरसाइज है, रिमेनिंग एक्सरसाइज हम कल करेंगे. ओके, थैंक यू, बाय.